बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग 5 मरला का सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं या बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तमीर पर ख़र्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को मुकम्मल अखराजात डिटेल के साथ बताऊँगा और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि कंस्ट्रक्शन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। इसके अलावा जो इसकी फिनिशिंग का खर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये रेडी है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड होती है तो आप लोग वो भी देख सकें। आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो पहले डिस्कस करते हैं, खर्चा हम बाद में देखेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन को इफेक्ट करते हैं। ज़्यादातर दारोमदार उन्हीं पर होता है। पहला वो है कि आप लोगों का कारीगर जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। अगर आप ठेकेदार को ठेका देते हैं तो ठेकेदार खुद काम नहीं करता है, ठेकेदार के पास कारीगर होते हैं, ठेकेदार के पास इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, उसके पास मैसन है यानी मिस्त्री हैं और मज़दूर हैं। आप लोग पहले नंबर पे जो काम करेंगे वो ये कि ठेकेदार की 2 या 3 साइट्स विज़िट करेंगे जिसको आप ठेका देने वाले हैं। ठेका देने से पहले उसका काम देखें, जो पहले उसने फिनिशिंग तक काम कंप्लीट कर लिया पहले नंबर पे वो देखें। फिर उसकी उस साइड पे जाएँ जिस पर काम अभी चल रहा है, उसकी चनाई चेक करें, चनाई देखें। अगर आपको काम खूबसूरत लगता है, आप ठेकेदार से पूछें कि ये किस कारीगर ने काम किया है। स्पेसिफिकली उस कारीगर का काम अगर आपको पसंद है, आप कहें कि हमारा काम इसी कारीगर से करवाया जाए, ठीक है। या स्पेसिफिक कुछ ऐसे बंदे जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, लगता है कि ये काम अच्छे से कर रहे हैं उनके, आप लोग काम देखते हुए अगर कुछ चीज़ें नोट करते हैं तो आप लोग उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई ये बंदा जो है ये हमारे काम में लेके आए। क्यों? मेन चीज़ होती है जो कारीगर अच्छा होता है वही, अगर आपको कारीगर अच्छा मिल गया है, समझो आपकी घर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अगर कारीगर अनाड़ी है, नया नया काम कर रहा है, उसको काम अच्छे से नहीं आता है, तो आप लोगों के घर पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी। दूसरे नंबर पे मटेरियल आ जाता है। पहले नंबर पे कारीगर, वो मैसन है, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो प्लम्बर है, वो स्टील फिक्सर है, वो या फिर दरवाजे खिड़कियां लगाने वाला, लकड़ी वाला काम करने वाला है। कोई भी काम करने वाला कारीगर है वो अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, उसके पास अच्छा तजर्बा होना चाहिए, उसके हाथ में सफाई होनी चाहिए। पहले नंबर पर ये चीज़। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो आप लोगों को, जब भी आप मटेरियल खरीदते हैं, मटेरियल की कोशिश करें कि मटेरियल में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना करें। ईंटें हैं तो अव्वल क्वालिटी की इस्तेमाल करें, स्टील है तो वो ब्रांड का इस्तेमाल करें, किसी भी, यानी अमरीली स्टील है या मुगल स्टील है या एफएफ का स्टील है, इसमें से कोई सा भी इस्तेमाल करें। लोकल सरिया इस्तेमाल ना करें। जो सीमेंट है वो अच्छी कंपनी का, जैसे मैपल लीफ है, जैसे बेस्ट वे है, जैसे आप लोगों को फौजी सीमेंट मिल जाएगा, ये अच्छी क्वालिटी के सीमेंट हैं। और 53 ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल करें, ठीक है। ग्रेड सरिया जो इस्तेमाल करेंगे उसमें ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसी तरह से बाकी जो चीज़ें आ जाती हैं उनमें भी आप लोगों ने क्वालिटी लाजम चेक करनी है। जब भी आप लोगों की मटेरियल की क्वालिटी और जो आप लोगों का ठेकेदार का जो कारीगर है वो अगर आप लोगों को अच्छे मिल गए हैं तो डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग की लाइफ भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी मिलेगी। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 5 मरला का सिंगल स्टोरी घर तमीर करते हैं, उस पर खर्चा आप लोगों का आएगा ग्रे स्ट्रक्चर में। सबसे पहले जो चीज़ इफेक्ट करती है वो है कवर्ड एरिया। हम मोस्टली जितना भी आपका खर्चा आएगा उसका दारोमदार आपके कवर्ड एरिया पर ही होता है। अगर आपका बिल्डिंग का कवर्ड एरिया ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा आएगा। कवर्ड एरिया कम है तो खर्चा कम आएगा। 5 मरला के सिंगल स्टोरी घर में कवर्ड एरिया मोमटी को मिलाते हुए 1200 स्क्वायर फीट होता है, जो कि मोस्टली कॉलोनीज़ में, मोस्टली जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, डीएचए, बहरिया टाउन, इनमें हम यही इस्तेमाल करते हैं। अब जो गाँव वगैरह देहाती इलाका है जिनमें किसी किस्म की स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो सारा का सारा एरिया भी बिल्ड कर सकते हैं। उनका जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 1300 से ऊपर आता है विद मोमटी, ठीक है जी। अब हम शुरू कर लेते हैं सिंगल स्टोरी का खर्चा। मेन मटेरियल आइटम्स देखें। सबसे पहले ईंटें अव्वल क्वालिटी की इस्तेमाल करेंगे। 36,000 ईंटें लगने वाली हैं 5 मरला के सिंगल स्टोरी घर में। रेट आपको मिलेगा 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का 5,40,000 रुपये आएगा। रेत 2 तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं, रावी की और चनाब की। रावी की रेत हम चनाई के मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे बॉन्डिंग बहुत मजबूत बनती है, मोटी रेत होती है और चनाई में अच्छी रहती है। बारीक रेत जो होती है वो चनाब की रेत होती है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्लस्तर के लिए, क्योंकि इससे फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी निकलती है। जो रावी की रेत है उसकी मिकदार 1800 क्यूबिक फीट लगेगी। 37 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट
मिलेगा 66,600 रुपया आप लोगों का रावी की रेत पर खर्चा आएगा। चिनाब की जो रेत है वो 600 क्यूबिक फीट लगेगी, रेट आपको मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से 27,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। बजरी जो है मारगला के प्लांट की इस्तेमाल करें या फिर आप दूसरा है सरगोदा का प्लांट है वो इस्तेमाल करें, लेकिन साफ़ सुथरी बजरी होनी चाहिए, इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल नहीं होने चाहिए। अब क्वांटिटी जो आपकी लगेगी 940 क्यूबिक फीट है बजरी की, रेट आपको मिलेगा 150 रुपये, 145 से 150 आपको मिलेगा। इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 1,41,000 रुपया बजरी पर आएगा। सीमेंट जो है उसके 350 बैग आपके लगने वाले हैं, जिसमें आपकी चुनाई भी और प्लस्तर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। उस पर आप लोगों को जो रेट मिल रहा है आजकल वो 1195, 1200, 1205 रुपये, मुख्तलिफ सीमेंट कंपनियों के रेट्स आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। हम देख रहे हैं बेस्ट वे सीमेंट का, इसका आप लोगों को 1195 रुपये रेट मिलेगा। इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा इसके मुताबिक 4,18,500 रुपया सीमेंट पर खर्चा आएगा। सरिया जो है 60 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे, जो कंपनी का यानी ब्रांड का सरिया है वो हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। 250 रुपये जो है ये आप लोगों को मुगल स्टील का रेट मिलेगा। टोटल जो सरिया लगेगा आपका 1.5 टन लगेगा, 1500 केजी है अगर केजी में देखा जाए, पर केजी के हिसाब से 250 रुपये रेट मिलेगा। इस पर टोटल खर्चा 3,75,000 रुपया सरिया पर खर्चा आएगा। मेन मटेरियल आइटम्स जो अभी आपको ये बताई हैं 5, इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का तकरीबन 15,68,000 रुपया आप लोगों का इन पर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 7 में देखें, बिजली यहाँ बिजली के जो ग्रे स्ट्रक्चर में काम आएगा, जैसे पाइपिंग है, उसकी फिटिंग है, फ़ैन बॉक्स हैं, बाकी जो आप लोगों की लाइटिंग के लिए जो आपके लैंटर के अंदर आएगा सामान वो है, या फिर जो आपका दीवारों के अंदर आएगा वो सारा शामिल है। फिटिंग को मिलाते हुए टोटल आप लोगों का खर्चा 1,30,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 8 में सेंट्री सीवरेज का काम है, जितना भी आपका सेंट्री सीवरेज की पाइपिंग आएगी, जितना भी आपकी पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, ठीक है, उसमें आप लोगों का टोटल खर्चा लेबर और मटेरियल को मिलाते हुए 2,50,000 रुपये आएगा। इसमें आप लोगों को ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो जितना भी हम पाइप इस्तेमाल करते हैं, पाइप बेशक वो इलेक्ट्रिसिटी के हैं, बेशक वो सेंट्री सीवरेज के हैं, आप पॉपुलर कंपनी के पाइप इस्तेमाल करें, आप लोगों को रेट भी नॉर्मल मिल जाता है उस कंपनी में, आप लोगों को क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। इस पर आप लोगों का खर्चा इतना आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें, रोड़ी है या बज्जर है, हम बज्जर इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली रोड़ी भी इस्तेमाल की जाती है। इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों में से एक ही चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, या तो रोड़ी या बज्जर, इनको हम इस्तेमाल करते हैं बुनियादों में और फर्श के लेवल पर बेड बनाने के लिए। इनका बाद में कंपैक्शन की जाती है और उसके बाद हम इसके ऊपर कंक्रीट वगैरह करते हैं। इस पर आप लोगों का बज्जर इस्तेमाल करें, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इसमें नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है। तकरीबन 50,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें, बर्ती है जी, इसको हम बैक फिलिंग भी कहते हैं। ये हम गेसू की अगर फिलिंग करेंगे तो आप लोगों का तकरीबन 80,000 रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 11 है, बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए। इसमें से बिचुमन जो है वो हम बिचुमन की जो मेम्ब्रेन शीट है DPC के ऊपर जो हम डालेंगे वो भी शामिल है। टोटल खर्चा आप लोगों का 35,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 12 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं, इन शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। या तो एक चीज़ ये है कि अगर आप लोगों के प्लाट के दोनों तरफ बिल्डिंग है, यानी घर तमीर हुआ हुआ है पहले से आपके हमसाए लोगों का, तो आप लोगों को चाहिए कि आप दीवार के साथ साथ तो ऊपर तक जो है वो पॉलीथीन शीट बिछाएं, लगाते जाएं और उसके साथ साथ चनाई करते जाएं। एक तो वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे नंबर पे जो आप लोगों का लेंटर है, लेंटर से पहले जो हम जैसे शटरिंग कंप्लीट कर लेते हैं स्टील के काम से पहले, हम इसके ऊपर अच्छे से वो मिट्टी का लेप करने के बाद हम इसको बिछाते हैं पॉलीथीन शीट को, फिर हम स्टील का काम शुरू करते हैं ताकि नीचे से जो स्लैब है वो अच्छी निकले, साफ़ सुथरी निकले। उस पर आप लोगों का टोटल खर्चा इन पॉलीथीन शीट्स पर 6,000 से 7,000 रुपये आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 13 में बिजली के पाइप हैं, सॉरी बिजली के बिल्स हैं। बिजली के बिल्स जो जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ पे मीटर लगवाते हैं, हम वहाँ पे मोटर वगैरह चलाते हैं पानी के लिए, तराई के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब एक आध लगाया जाता है, या बाकी कनेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं कटिंग वगैरह करने के लिए। तो आप लोगों का बिजली पर तकरीबन आप लोगों का 40,000 रुपया खर्चा आएगा इन बिल्स पर। ये एक रैंडम अमाउंट है, इससे आपका ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये खर्चा आने वाला है ग्रे स्ट्रक्चर में। पॉइंट नंबर 14 में देखें, वाटर पंप है जो हम बोर करवाते हैं पानी का पंप लगवाने के लिए। अगर आप नए सिरे से बोर करवाएंगे तो उस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो 1,10,000 रुपये आएगा, जिसमें मटेरियल्स भी शामिल हैं, यानी कि सारे जितने भी पाइप वगैरह लगेंगे, पंप लगेगा, और बाकी आप लोगों का जो खर्चा आएगा लेबर वगैरह पर वो भी आप लोगों का इसी के अंदर शामिल है। पंप इसके अंदर शामिल नहीं है, सॉरी, इस पर आप लोगों का 1,10,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 15 में टर्माइड की स्प्रे है। टर्माइड स्प्रे जो है वो आप लोगों की 5 लीटर लगेगा, केमिकल जो लगने वाला है, और पर लीटर के हिसाब से 1,700 रुपये रेट मिलेगा। और इस पर
टोटल खर्चा आप लोगों का 8,500 रुपये आएगा मटेरियल पर, और जो करने आते हैं वो 2 दफ़ा आते हैं, एक तो बुनियादों में एक दफ़ा फ़र्श में। तो आप लोगों का जो इस पर टोटल खर्चा वो 15 से 18,000 के दरमियान आएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास 16 आ जाता है, जिसमें चुगाठे हैं। चुगाठे जो हैं वो आपकी ड्राइंग में कितने खिड़कियाँ हैं, कितने दरवाजे हैं, छोटे दरवाजे कितने हैं, बड़े कितने हैं, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। लेकिन 14 गेज की जो आपकी एक चुगाठ बनेगी वो तकरीबन 14,000 से 15,000 के दरमियान बनेगी। खर्चा आप लोगों का तकरीबन 50 से तकरीबन 80,000 के करीब आएगा, लेकिन ये एक रैंडम अमाउंट हमने लगाई है 56,000 रुपया। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट जो है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है एक और चीज़ मैटर कर रही होती है कि इसकी गेज अगर आप इम्प्रूव करते हैं, मज़ीद 14 से आप 16 करते हैं, तो आप लोगों का ये खर्चा मज़ीद बढ़ेगा, ज़्यादा आ सकता है। पॉइंट नंबर 17 में सेफ्टी ग्रिल्स हैं, ये भी मैटर कर रहा होता है कि आपकी खिड़कियाँ कितनी हैं, खिड़कियों में कितनी, उनके साइजेज़ क्या हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। लेकिन आप लोगों का एक जो रैंडम खर्चा आएगा 5 मरला के प्रोजेक्ट में जो मोस्टली आता है वो तकरीबन 63,000 रुपये आएगा आप लोगों का सेफ्टी ग्रिल्स पर। ये जो मैंने अभी आपको अदर आइटम्स में ये मटेरियल्स बताए हैं, इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 8,28,500 रुपया इन पर खर्चा आएगा। मजदूरी के अखराजात अगर देखते हैं तो ठेकेदार का खर्चा है। ठेकेदार से ठेका करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को मैंने ऊपर बता दी। आप लोग उसके काम को विज़िट करें, काम चेक करें, अच्छे से देखें, उसका जो कारीगर अच्छा है, कारीगर उसके पास अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग उससे ठेका मत दें, क्योंकि सारा काम ठेकेदार ने नहीं करना होता, वो उसके कारीगर करते हैं। अगर ठेकेदार के पास कारीगर अच्छे हैं तो काम की क्वालिटी मिलेगी, कारीगर अच्छे नहीं है, ठेकेदार कितना भी अच्छा है तो आप लोगों को काम की क्वालिटी नहीं मिलेगी। ठेकेदार से पहले नंबर पर ये हो गया। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि ठेकेदार को इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का ठेका ना दें। उसकी कोशिश ये होती है कि वो कम अज़ कम पैसों के अंदर जो है ना वो बंदे अरेंज करके वो आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन का या प्लम्बर का काम करवा के दे। लेकिन ये 2 काम ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले सेंट्री सीवरेज का काम आ जाता है। प्लम्बर का काम अगर वो अच्छे तरीके से नहीं होता तो आप लोगों की बिल्डिंग की लाइफ भी कम होती है, और आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर दीवारों में सीम आ जाती है, कहीं से लीकेज हो रही है, कहीं से आप लोगों का फर्श बैठ रहा है, कहीं से कुछ भी हो रहा है। तो उसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो पानी का होता है, जो सीपेज होती है उसकी वजह से सारा का सारा जो है ये हमें देखने का जो है वो मिलता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप ये करें कि ठेकेदार के काम में इन चीज़ों को शामिल ना करें। आप अपने इलाका में अच्छी क्वालिटी का प्लम्बर और अच्छी क्वालिटी का जो आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन है वो देख के उसको अलहदा से ठेका दें, उससे अलहदा से बात करें, उससे बात करके उससे प्राइस डिसाइड करें। लेकिन मोस्टली जो आपका खर्चा आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। ठेकेदार का जो खर्चा आएगा वो 400, ये तकरीबन रेट शुरू होते हैं 350 रुपये से लेके मजदूरी के 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ठेकेदार के रेट मिलेंगे। अगर आप देहाती इलाका में रह रहे हैं तो आपको रेट्स कम मिलेंगे, शहरी इलाका में आप लोगों को रेट्स ज़्यादा मिलेंगे। हम 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देख रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर्ड था। टोटल खर्चा 4,80,000 रुपये ठेकेदार का आएगा। मजदूरी का खर्चा, इलेक्ट्रिशियन का जो खर्चा है वो आप लोगों को 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। 1200 स्क्वायर फीट के मुताबिक आप लोगों का टोटल खर्चा 30,000 रुपये आएगा इलेक्ट्रिशियन का। प्लम्बर का जो है वो 27 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 32,400 रुपया प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा आएगा। और मजदूरी के टोटल खर्चात देखे जाएँ तो आप लोगों का 5,42,400 रुपये आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि स्टील फिक्सर का जो खर्चा है वो कितना आएगा, मोस्टली अगर ठेका देते हैं तो वो ठेकेदार के अंदर आता है। वो काम का जो है स्टील फिक्सर का उसका खर्चा ठेकेदार ही पे करता है। लेकिन अगर आप खुद से काम करवा रहे हैं तो वो आप लोगों को पर टन के हिसाब से, जितना आपका टन स्टील लगेगा वो आप लोगों को पर टन के हिसाब से 9,000 रुपया चार्ज करेंगे। अगर जैसे हमारा ऊपर हमने देखा कि हमारा 1.5 टन सरिया लग रहा है, तो अगर हम देखें तो उसके मुताबिक आप लोगों का तकरीबन जो है वो 13,000 रुपये आप लोगों का जो है वो स्टील फिक्सर का खर्चा आएगा। ठीक है, ये तमाम तर मजदूरी के खर्चात हैं, मटेरियल्स के खर्चात भी आपको बता दिए, तमाम तर चीज़ें डिटेल से बताई हैं। इन चीज़ों को लाजम देखें। आप DPC जो डालते हैं उसमें कोशिश करें कि डबल DPC डालें, एक गली के लेवल पर और दूसरे नंबर पे फ़र्श के लेवल पर। उससे ये होगा कि आपकी जो दीवारें हैं उनके अंदर सीम नहीं आएगी, पानी जो है वो नाली वगैरह का या कहीं से भी वो ऊपर आप लोगों की बिल्डिंग को इफेक्ट नहीं करेगा। इन सारी की सारी चीज़ों को देखें और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, वीडियो को लाइक किया करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हमें भी अच्छा लगता है इन चीज़ों को देख के। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप लोगों का अगर किसी और पैमाइश में प्लाट है 5 मरला से हट के, आप लोग वो पैमाइश हमारे ऐसी वीडियो के कमेंट में सेंड कर सकते हैं। हम आप लोगों को उस पर आने वाला खर्चा निकाल के बताएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।